इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहले पेज का ग्रुप है, इसके अंदर कवर पेज होता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं, कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट, उसका पहला पेज होता है वो कवर पेज होता है। उसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ से आप कवर पेज मैनेज करेंगे। कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर, उनको क्लिक करें और आपका डॉक्यूमेंट का कवर पेज तैयार हो गया। कवर पेज जब सेलेक्ट करोगे तो आपके पास एक ब्लैक पेज जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप कवर पेज के अंदर नहीं लिखोगे, आप ब्लैक के अंदर लिखोगे। कवर पेज में जस्ट टाइटल वगैरह लिखोगे, जैसे मैं लिखता हूँ माई बुक, सब टाइटल और डेट जो है वो पिक करके, और उसके बाद यहाँ पे जस्ट आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू करें। तो ये कवर पेज जो है प्यारा सा बड़ा बनाया आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ब्लैंक पेज, अगर आपने एक से ज़्यादा खाली पेज लेने हैं तो आप जस्ट ब्लैंक पेज पे क्लिक करते जाओ, जितनी दफ़ा क्लिक करोगे उतने खाली पेज आते जाओ। कवर पेज को अगर रिमूव करना है, कवर पेज पे आओ, रिमूव करंट कवर पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। पेज ब्रेक से क्या है कि अगर आप किसी पेज में कुछ लिख रहे हैं और आप चाहते हैं यहाँ पे ब्रेक लग जाए, कंप्यूटर को भी पता चल जाए कि यहाँ पे जो राइटिंग है वो मैंने लिखना बंद कर दी है, उससे क्या है कि पेज ब्रेक से कंप्यूटर को पता चलता है कि यहाँ पे अब जो है राइटिंग ख़त्म होगी। पेज ब्रेक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो अगले पेज पे राइटिंग आ जाएगी बाकी सारी। ठीक है, आगे है टैब कौन सा, टेबल के अंदर क्या है कि आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है जिसके ज़रिए आप देख के इंसर्ट कर सकते हैं कि आपने कितने रोज़ लेने हैं, कितनी कॉलम्स लेनी है। और इसके ऊपर इस जगह पे जहाँ पे अब इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, जैसे मैं माउस इनके ऊपर लेके जाता हूँ तो वो आपको कॉलम और रोज़ के बारे में बताता है। सबसे पहले आपको कॉलम बताएगा, उसके बाद रोज़, 7 कॉलम है और 1 रो है। इसी तरह आप इंक्रीज़ करते जाएं। तो ये इंसर्ट टेबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या है कि आपके पास एक पेंसिल, ये एक बॉक्स सा खुल जाएगा। इस बॉक्स में वो पूछेगा कि टोटल कितने कॉलम आपने ऐड करने हैं और टोटल कितनी रोज़ ऐड करनी है। तो वो आप बता दो, जैसे मैंने अगर फ़र्ज़ करो मैंने 5 कॉलम लेने हैं और 4 रोज़ लेनी है, तो मैं ओके करूँगा जैसे ही, तो ये 5 कॉलम और 4 रोज़ आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या है ड्रा टेबल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका माउस एक पेंसिल की शक्ल में आ जाएगा। इसको आप खुद से ड्रा कर सकते हो कि आपने कितनी लाइनें लेनी हैं, कितने रोज़ लेने हैं, कितने कॉलम लेने हैं, और उसके ज़रिए आप ड्रा कर सकते हो। अगर आपने उसमें लाइन लगानी है तो आप लाइन भी लगा सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये ड्रा टेबल हो गया। अब दोबारा इंसर्ट पे आते हैं और हम टेबल के बारे में, अगर आपने टेबल को रिमूव करना है तो आप सेलेक्ट करके डिलीट बटन जो है अपने कीबोर्ड से दबाएंगे, बैक स्पेस बटन, इससे वो टेबल जो है आपका रिमूव हो जाए। सेलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन ऊपर एक बटन सा बना हुआ है, 4 जो है वो निशान से बनते हैं ऐसे, इसको आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाए। इसके अलावा ये यहाँ पे एक बटन बनता है, इसके ज़रिए आप टेबल का साइज़ जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नया इसमें कॉलम ऐड करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के अंदर ये ऑप्शन है कि आप जस्ट कॉलम के ऊपर आएँ और प्लस का बटन दबाएं तो नया कॉलम ऐड होगा। इससे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट से 2013 से पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट 2010 2007 इनमें ये ऑप्शन नहीं है कि आप इसके ऊपर माउस को ला के और प्लस को क्लिक करें और आपका नया कॉलम आ जाए। उसके लिए आपको ड्रा करना पड़ता था एक नया, इसमें बस ऑप्शन है कि आप जस्ट ऊपर आए, प्लस का बटन दबाएं और नया कॉलम आए। इसी तरह रो के साथ है कि आप एंड पे आएँ, इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे, और प्लस पे क्लिक करें तो आपकी एक नई रो आ जाती है। ठीक है, आपने अगर एक कॉलम है उसको डिलीट करना है बीच में से, तो आप अगर यूँ सेलेक्ट करोगे तो वो नहीं होगा। इसके लिए आपको टेबल के ऊपर एरो को लाना पड़ेगा। जब आप टेबल के ऊपर एरो लाओगे तो ये इस तरह की शक्ल में आएगा, ब्लैक एरो डाउन। इसको सिलेक्ट करके आप बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो आपका कॉलम जो है वो डिलीट होता है। जितने डिलीट करने हैं उतने सेलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस करें तो कॉलम डिलीट। रो भी इसी तरह, आप इसके इस साइड पे आओ तो आपको ये इस तरह से एरो नज़र आ रहा है,
ब्लैक सा। इसको सेलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस प्रेस करो तो ये रो डिलीट हो जाएगी। ये पूछ रहा है जब ये रो डिलीट होंगी तो बाकी रोज़ ऊपर आ जाएं या क्या करें, तो उसको आप ओके कर दो, बाकी रोज़ ऊपर आ जाए। ठीक है। जब आप टेबल को क्लिक करोगे, टेबल ड्रा करोगे या टेबल को इंसर्ट करोगे तो आपके पास एक नया टैब आ जाएगा, वो है डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन और लेआउट जो टैब हैं ये टेबल से रिलेटेड है। ठीक है। डिज़ाइन टैब में हम टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, इनके सेल को डिज़ाइन कर सकते हैं, इनकी लाइनों को डिज़ाइन कर सकते हैं। और लेआउट में आप इसके रोज़ को इंसर्ट करना, न्यू रोज़ डिलीट करना, टेबल को ड्रा करना और इसकी जो अलाइनमेंट है, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है उसको कैसे लिखना है, और सेल के सेंटर में हो या सेल के साइड पे हो। ठीक है। ये अलाइनमेंट, उसके अलावा टेक्स्ट की डायरेक्शन आपने कैसे रखनी है कि टेक्स्ट को किस साइड पे लिखना है। सही है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। लेआउट के अंदर आपने सेल की हाइट कितनी करनी है, सेल की विड्थ कितनी करनी है, सेल की चौड़ाई और लंबाई कितनी करनी है, ये सारा कुछ जो है वो इसके अंदर। आपने एक टेबल को 2 टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट टेबल। तो आपका जो टेबल है वो 2 टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक टेबल अलग से और दूसरा टेबल अलग से। ठीक है। समझ आ गई? इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। मैं ये डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट टैब में हमारे पास है पिक्चर। पिक्चर को इंसर्ट करना हो मीन्स कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हो उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक पिक्चर भी आ जाए, तो आप इंसर्ट पे जाओ और पिक्चर्स जो आपके कंप्यूटर में पड़ी हैं जहाँ पे, वहाँ से एक पिक्चर लो और इसको इंसर्ट कर दो। तो आपके डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर आ जाए। पिक्चर को आप बड़ा छोटा कर सकते हो इसके किनारों को पकड़ के। ठीक है। किसी भी किनारे को पकड़ोगे बड़ा या छोटा हो जाएगा। जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तो पिक्चर का भी एक टैब आ जाएगा जिसका नाम फॉर्मेट है। इससे इसका मतलब कि आप ये जो पिक्चर है इसको फॉर्मेट करना चाह रहे हो, इसके चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हो, ये सारा कुछ यहाँ से हो जाएगा। रिमूव बैकग्राउंड की, अगर पिक्चर के बैक पे कोई बैकग्राउंड है तो वो रिमूव हो जाएगा। अगर आपने पिक्चर की शाइनिंग तेज़ करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें मध्यम हो गई, इसमें तेज़ हो गई। ठीक है। इसी तरह कलर आपने डार्क करने हैं, लो करने हैं, कैसे करने हैं, कलरों का अंदाज़ चेंज करना है तो वो सारा इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे स्टाइल बने बनाए हैं कि अगर आप पिक्चर को स्टाइल देना चाहते हो, इसका बॉर्डर लगाना चाहते हो कोई सा बना बनाया, तो यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हो पिक्चर को। ये सारे स्टाइल हैं पिक्चर। पिक्चर के बॉर्डर का कलर कैसा करना चाहते हो आप। पहले वाइट है तो आप इसको चेंज करना चाहते हो ग्रीन में, रेड में, किसी भी कलर में। बॉर्डर कलर पिक्चर के ऊपर इफेक्ट लगाना चाहते हो। इन स्टाइल में से अगर आपको कोई पसंद नहीं है और अपनी मर्ज़ी से इफेक्ट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से बना सकते हो। पिक्चर की रिफ्लेक्शन हो, इसका बने नीचे, या इसमें ग्लो हो, इसके इर्द गिर्द ग्लो सा बने, तो ये इसके गिर्द ग्लो बन गया। या ये 3D स्टाइल में हो, ये तिरछा नज़र आए पिक्चर आपको, तिरछी पिक्चर। ठीक है। तो ये सारा काम आप इसमें कर सकते हो। अगर आप इसको ये नन कर दोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद पिक्चर की पोजीशन पेज के लिहाज से, पिक्चर पेज के इस साइड पे हो, पिक्चर पेज के इस साइड पे हो, किस साइड पे हो। आप पिक्चर का साइज़ कम करोगे तो ये वाज़े आपको समझ आ जाएगा। अब ये पिक्चर जो है ये पेज के सेंटर में है, टॉप वाली साइड, ऐसा ही है। हमारे पास ये एक पेज है और इस पेज के सेंटर पे, टॉप वाली साइड पे, अगर आप इसको बिल्कुल पेज के सेंटर में लाना चाहते हो कि ये हर लिहाज से सेंटर में आ जाए, तो यहाँ से आप पोजीशन ले लो। इस बॉटम में लाना चाहते हो, लेफ़्ट वाली में, राइट वाली में। ठीक है। तो ये ऑप्शन है, आप इसकी पोजीशन कहाँ पे करना चाहते हो। इसके बाद ये है टेक्स्ट रैप। रैप टेक्स्ट ये क्या है कि अगर आपने कोई राइटिंग लिखी हुई है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये पिक्चर उसके अंदर आ रही है। ठीक है।
तो आप चाहते हो कि ये जो पिक्चर है ये टेक्स्ट के अंदर कैसे एडजस्ट हो, उस हवाले से स्क्वायर कर दोगे तो आप पिक्चर को जहाँ लेके जाओगे जो राइटिंग है इसके इर्द गिर्द वो स्क्वायर की सूरत में इससे दूर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको टाइट कर दोगे तो इससे क्या है कि जो जितनी जो राइटिंग है वो उसके साथ साथ आ जाएगी। इस पिक्चर में तो वाज़ह नज़र नहीं आ रही, मैं यहाँ पे कोई शेप ड्रा करता हूँ। जब हम शेप ड्रा करेंगे तो हमें वाज़ह समझ आ जाएगी। इसको मैं टेक्स्ट ऐप के अंदर स्क्वायर करता हूँ तो इससे राइटिंग जो है वो डब्बे की सूरत में दूर है। अगर आप इसको टाइट कर दोगे तो ये जो राइटिंग है जहाँ तक इसके साथ आ सकती है वो आ रही है यहाँ से। ये देखिए आप राइटिंग गुलाई में है। अगर आप इसको थ्रू कर दोगे तब भी, और अगर आप बॉटम टॉप और बॉटम कर दोगे तो राइटिंग सिर्फ टॉप और बॉटम में आएगी, इसके साइडों पे नहीं आएगी। इसी तरह अगर आप इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दोगे तो ये राइटिंग के पीछे चली जाएगी। ठीक है, अब जब बिहाइंड टेक्स्ट कर दोगे तो इसको सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि राइटिंग सिलेक्ट हो जाएगी। उसके लिए आप होम टैब पे आओ, सिलेक्ट पे आओ और यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपका ये एरो जो है वो सिर्फ पिक्चर को सिलेक्ट करेगा, राइटिंग को सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर आप दोबारा इसको सिलेक्ट कर दोगे तो अब क्या है, राइटिंग सिलेक्ट होगी, आप पिक्चर सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के बैक साइड पे है, टेक्स्ट आगे है, तो जो आगे वाली चीज़ है वो पहले सिलेक्ट हो जाती है, इसकी वजह से पिक्चर सेलेक्ट नहीं होती। जब आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप होम टैब में आके सेलेक्ट वाली जगह पे आके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये आएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि राइटिंग पीछे हो जाए, शेप आगे आ जाए, तो आप इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो तो आपकी राइटिंग जो है वो पीछे छुप गई है और शेप आगे आ गई। पिक्चर के बाद ऑनलाइन पिक्चर्स हैं। ऑनलाइन पिक्चर से मुराद कि अगर आपके साथ कंप्यूटर के साथ इंटरनेट लगा हुआ है तो आप इंटरनेट से डायरेक्ट जो है वो पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये लोडिंग कर रहा है और चेक कर रहा है कि क्या वाकई इंटरनेट आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है। तो जब आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ये आपसे पूछेगा कि आपने पिक्चर कहाँ से इंसर्ट करनी है, फेसबुक से करनी है, वन ड्राइव से करनी है, या ये एक ऑप्शन है फ्लिंकर, यहाँ से आपने ऐड करनी है, या सर्च करनी है बिंग नेटवर्क से। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैं पाकिस्तान लिखने के बाद सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें सर्च करके दिखाएगी कि कितनी पिक्चर्स हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, और हमारे पास सारी पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। आप इसको ऐड कर सकते हो, किसी को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करो और ये आपकी पिक्चर जो है वो डाउनलोड होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंटरनेट से डाउनलोड होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई है। आप इसको रीसाइज़ और वो सारा कुछ कर सकते हो, जैसे जो कि आप दूसरे जो पिक्चर है उसके साथ आप कर सकते हो। मैं इसको डिलीट करता हूँ। आगे शेप्स हैं, जो शेप्स बनी बनाई शेप्स कंप्यूटर के अंदर मौजूद है जिनके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा बना सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, लाइंस लगा सकते हो, शेप को ड्रा कर सकते हो। ठीक है, उनके अंदर राइटिंग लिख सकते हो, उनको आगे पीछे कर सकते हो। ये सारा कुछ शेप्स के अंदर है। आगे हमारे पास क्या है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट, ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे आते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या है कि अगर आप राइटिंग जो है वो एक मखसूस एरिया के अंदर लिखना चाह रहे हो कि सिर्फ टेक्स्ट जो है वो इसी एरिया में लिखा जाए, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सिलेक्ट करते हो। ये कुछ बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स के टेम्पलेट हैं। अगर आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है तो यहाँ से कर लो। अगर आपको यहाँ से पसंद नहीं है, आप अपना ड्रा करना चाहते हो, तो आप ड्रा पे आओ और अपने मर्ज़ी से एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करो। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट आप लिखोगे वो सिर्फ इसी के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसके साथ एक लाइन लगी हुई है, अगर आप चाहते हो कि लाइन भी ख़त्म हो जाए तो आप आउटलाइन पे आओ और आउटलाइन पे आके नो आउटलाइन कर दो। अब क्या है, टेक्स्ट जो है वो रहेगा इसी के अंदर ही, पर उसकी आउटलाइन आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है,
आउटलाइन के लिए आप दोबारा टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करो, फॉर्मेट टैब पे आओ और आउटलाइन पे आके कोई सा कलर दे दो, वो कलर की आउटलाइन आपको नज़र आने लग जाएगी।